अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बना रहे हैं मोस्ट ट्रेंडिंग फर्शी शलवार। तो इस वीडियो को मैंने काफ़ी डिटेल से बनाया है ताकि आपको एक ही वीडियो से सारे डाउट क्लियर हो जाएं। मैंने पॉइंट टू पॉइंट इसमें सारी ही चीज़ों को ऐड किया है और आप जो भी आपका साइज़ हो उस हिसाब से कपड़ा ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और डबल इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है जैसे हमारे मार्केट में आता है। करनी की साइड उस साइड है। अब आपकी जो भी लेंथ रहती हो, तो फ़र्शी शलवार बिल्कुल फ्लोर टच होती है जैसे फ़र्शी गरारे होते हैं। तो आपको जब लेंथ लेनी है तो बिल्कुल इस तरीके से फ्लोर टच की लेंथ आपको इस तरीके से लेनी है। तो मैंने इस तरीके से अपनी लेंथ ली है, तो मेरी आई है 40 इंच। ठीक है, तो 40 इंच की हमने शलवार रेडी चाहिए। तो बेल्ट इसमें डालनी है, तो हम 7 इंच बेल्ट का माइनस करेंगे तो 33 आएगा। 33 में हम 1 इंच को प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हम 34 इंच का कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे। तो मैंने इस तरीके से 34 इंच का कपड़ा फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। इस तरीके से आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़े को फ़ोल्ड कर लीजिएगा और फ़ोल्ड करने के बाद आप इसको कट कर लीजिएगा। और पाइची का हम साइज़ जो लेंगे तो वो हम अंगूठे से एड़ी तक का पाइची का साइज़ लेंगे। तो मेरा अंगूठे से एड़ी तक का 10 इंच का आ रहा है और बाकी 1 इंच में मार्जिन का ले लूँगी। तो फर्शी शलवार का जो पाइचा होता है वो चौड़ा रहता है। तो आप अपने जो भी आपका पैर का साइज़ हो उस हिसाब से आप उसका पाइचा ले लीजिएगा ताकि आपका पाइचा आपके पूरे जो आपका फुट होगा उसके ऊपर आएगा, कवर होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने 34 इंच के डबल कपड़े को फ़ोल्ड करके कटिंग कर लिया है। अब इसमें हमने पाइची का ना देखिए 10 इंच का पाइचा रखना था, तो मैंने 1 इंच मार्जिन के लिए लिया है। 11 इंच में यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। बाकी आपको इसका घेर जितना चाहिए, तो हमारे कपड़े की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो है 21 इंच। तो यहाँ पर हमने शलवार बनाने के लिए कम से कम 27 से 28 इंच का कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे इतना कपड़ा हमारा कम है, तो यहाँ पे इतना पीस जो है हमारा वो हम अलग से डालेंगे। तो कटिंग में जो हमारा कटिंग निकलेगी तो उस कटिंग को हम उधर साइड करके अपना घेर को कंप्लीट पूरा करेंगे। तो आप आसन ले लीजिएगा। तो उस आसन हम जब 14 इंच का हमने तैयार रखना है, तो 15 इंच का हम आसन लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं 28 इंच का देख रही हूँ कितना कपड़ा हमारा डलेगा। तो 28 इंच आता है यहाँ तक। तो यहाँ पर मैं चौक से निशान लगा लूँगी। आप जब अपना कटिंग करेंगे तो निशान लगाएंगे तो आप निशान दिखेगा अंदाज़न में। यहाँ पर निशान लगा लूँगी इस तरीके से। और 7 इंच ऊपर की साइड हम बेल्ट का निकालेंगे और नीचे में हम 15 इंच का निशान लगा देंगे। इस तरीके से मैं चौक का निशान फ्लोर पे लगा रही हूँ। तो रियल में तो मुझे दिख रहा है, वीडियो में शायद आपको शो नहीं हो रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा इस तरीके से यहाँ पे शेप आएगा। तो जहाँ पर हमने आसन के निशान लगाया है वहाँ पर स्केल को रखेंगे मोरी के निशान तक। ठीक है, तो जहाँ हमने आसन का निशान यहाँ लगाया है, तो मोरी के निशान पे इस तरीके से हम रखेंगे और इसका निशान लगाएंगे। तो बिल्कुल स्ट्रेट हमें यहाँ पर कटिंग नहीं करना है, हल्का सा हमने यहाँ पर कर्व शेप देना है, बहुत ही हल्का सा। तो इस तरीके से हमने स्केल को रखा और ऊपर की तरफ हमने इस तरीके से सेट करके रखना है और यहाँ पर चौक से निशान लगा देना है। नीचे की तरफ हमने अब मोरी की तरफ रखना है, हल्का सा क्रॉस करते हुए हमने यहाँ निशान लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से अब मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये हमारा निशान निकल के आया है। तो ये इस निशान पे हमने कटिंग कर लेनी है। तो फटाफट से अब हम इसी निशान पे कटिंग कर लेंगे। बाकी आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैं एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी। अब ये वाला कपड़ा जो है वो हम आसन में यूज़ करेंगे, जो आसन में हमारा कमी रह गई थी घेर में। तो यहाँ पर जो हमारा घेर है तो इसकी चौड़ाई में इस तरीके से हमने कपड़े को रखना है। ठीक है, तो इस पीस को रखने के बाद अब हम रखेंगे इंची टेप को। तो जितना कम आ रहा है वहाँ तक का हमने निशान लगाना है। तो 21 इंच तक का ये कपड़ा आ रहा था, इसके बाहर हमारा इंची टेप जाएगा। यहाँ पर हम 27 इंच का हमने निशान लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से 27 इंच का निशान लगा लेंगे।
अब आसन का निशान लगाएंगे तो 7 इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए हमने यहाँ 15 इंच का निशान लगा लेना है। यहाँ 15 का निशान लगा लेंगे इस तरीके से और इसको कटिंग कर लेंगे। तो इससे हमारा घेर बढ़ जाएगा और हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा भी यूज़ नहीं होगा। जो हमारी कटिंग निकली थी उसी में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे 4 पीस कट हो चुके हैं और ये हमारे 4 ही ये वाली कपड़ा है। तो हमने एक पीस को इस तरीके से यहाँ रखना है और सिलाई लगानी है इस तरीके से। दूसरे पीस को भी इस तरीके से हमने चारों पीसेस को इसमें ही जॉइन कर लेना है और आसन की सिलाई को भी हमने लगा देना है। अब ये जो हमारा कपड़ा बचा था ये बेल्ट का कपड़ा है। तो बेल्ट के लिए आपका जो भी हिप साइज़ हो उसमें आप 2 से 3 इंच प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो रेडी अपनी बेल्ट रखनी है वो 21 इंच की रखनी है। तो यहाँ पर मेरी 21 इंच की रेडी नहीं निकल पाएगी तो मैं कपड़े को फोल्ड करूँगी इस तरीके से। तो 7 इंच की हमने यहाँ पर बेल्ट चाहिए। 2 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा, आधा इंच नीचे मार्जिन में जाएगा। तो हम यहाँ पे 9.5 इंच की चौड़ाई की बेल्ट को कट करेंगे। यहाँ 9.5 का निशान लगाऊंगी और कपड़े को सीधा करने के लिए वहाँ पर भी हम 9.5 का निशान लगा लेंगे। और 21 इंच की चौड़ाई के हमने यहाँ पर 1 इंच मार्जिन ले करते हुए 22 इंच का कपड़े को कटिंग कर लेना है बेल्ट के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही हो, आपको क्लियर होता जा रहा हो सब कुछ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को फुल वॉच करें। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 22 इंच का निशान लगाया है और इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो 2.5 मीटर कपड़े से आपकी अच्छी एक फर्शी शलवार रेडी हो जाएगी। 2.5 मीटर से कम कपड़ा होगा तो आपका घेर कम आएगा और बाकी भी आपको थोड़ा बहुत कम पड़ सकता है। तो इस तरीके से हमारी बेल्ट कटिंग हो चुकी है। अब जो कपड़ा बचा है तो वो हमारा पाइचे भी यूज़ हो जाएगा। तो हमारा टोटल कपड़ा इसी में ही यूज़ हो जाएगा, मतलब पूरा 2.5 मीटर हमारा कपड़ा यूज़ हो जाएगा। अब देखिए हमने इस तरीके से अपने चारों ही जॉइंट्स को भी यहाँ पर लगा लिया है। आसन की भी सिलाई लगा दी है, सब पे सिलाई हमने प्रेस कर दी है। बेल्ट की जो हमने पीस कट करा था तो उसमें भी हमने सिलाई लगा दी है और मैंने यहाँ पर क्रीज बना दी है सेंटर में। अब सेंटर में हमने जो प्लेट डालनी है ये मेन प्लेट होती है। तो आप अगर पतली प्लेट डालेंगे तो आपका वो लुक नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम चौड़ी प्लेट डालेंगे जो एग्जैक्ट फर्शी शलवार में डाली जाती है। तो यहाँ पे मैं 4 इंच की प्लेट डालूँगी, ठीक है। तो आप 4 से 4.5 भी कर सकते हैं। 2-2.5 इंच की प्लेट बिल्कुल मत डालिएगा, तो उसमें वो लुक नहीं आएगा जैसा फर्शी शलवार में आना चाहिए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर पिन लगा दूँगी ताकि हमारी ये प्लेट सेट रहे। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड में भी अपनी 4 इंच की प्लेट को डालूँगी सेंटर से, ठीक है। तो सेंटर की क्रीज़ मैंने अच्छे से बना ली है। तो आप भी ऐसे ही सेंटर की पहले क्रीज़ बना लीजिएगा, फोल्ड करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर भी हम 4 इंच का नाप से यहाँ पर प्लेट डालेंगे और यहाँ पर भी एक काल पिन से इसको सेट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर पिन लगा देंगे और जो सेंटर में हमारी प्लेट्स आएंगी वो बहुत छोटी छोटी प्लेट्स आएंगी। तो वो मैं आपको सिल के मतलब सिलाई लगा कर बताऊँगी कि आपको किस तरीके से करनी है। तो बेल्ट में भी हमने 4 इंच का ही निशान लगा लेना है। जैसे हमने यहाँ पर जितनी चौड़ी अपनी प्लेट ली है उसी हिसाब से यहाँ पर निशान लगाना है। तो 4 इंच का निशान यहाँ लगाऊंगी, 4 इंच का निशान ही हमने दूसरी साइड लगाना है, ठीक है। अगर आपने 4.5 इंच की प्लेट ली होगी तो आप 4.5 इंच का निशान लगाएंगे। प्लेट के अकॉर्डिंग ये वाले निशान लगाने हैं। तो हमने फ्रंट और बैक दोनों में सेम निशान लगा लेने हैं, बैक में भी और फ्रंट पे भी, ठीक है। 4-4 इंच का इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी जो क्रीज आएगी प्लेट की तो ये हमारे इस निशान की साइड बिल्कुल सेट होके आएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो प्लेट्स हम बना लेते हैं। तो प्लेट्स के लिए हमने क्या रखना है, फ्रंट लेना है इसका, फ्रंट पे फ्रंट अपनी बेल्ट का भी रखना है। तो सीधे पे सीधे साइड को हम रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर
इस तरीके से रखकर हमने प्लेट्स डालनी है। तो बेल्ट वाले जो हमारा पीस है तो उसको नीचे रखना है, और जो हमारा घेर वाला जो बॉटम का पीस है तो उसको ऊपर रखना है। प्लेट्स हमें ईज़िली डालनी है तो हमें ऊपर रखना होता है, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ हमने 4 इंच का निशान लगाया है वहीं पर हमने अपनी प्लेट्स को लेना है, इस तरीके से रखना है, और नीचे से पिन लगा के मैं ऊपर पिन लगा दूँगी ताकि ये हमारा रुका रहे। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हमने जो फ्रंट में 4 इंच का निशान लगाया है वहीं पर हमने जो अपनी प्लेट डाली है तो उसकी क्रीज आ जाए वहाँ तक हमने इसको इस तरीके से रखना है। यहाँ पर इस तरीके से देखिए, बिल्कुल निशान पर हमने इस तरीके से रखना है। पिन निकाल कर हमने इसकी यहाँ पर लगा देनी, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब हमने दोनों प्लेट्स को अपने सेट कर लिया है। अब सिलाई कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो सिलाई हमने बैक पार्ट में जो हमने 4 इंच का निशान लगाया था वहाँ से कपड़े को हमने लेना है और वहाँ से हमने सिलाई को शुरू करना है, ठीक है। ये वाला जो निशान था बैक में, तो वहाँ से हमने अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ तक हमारी जो मेन प्लेट तली हुई है वहाँ तक हमने कोई प्लेट नहीं डालनी है, उसके आगे से हमने प्लेट्स डालना स्टार्ट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ तक कोई भी प्लेट नहीं आएगी। जहाँ पर हमारी प्लेट ख़त्म है तो वहाँ पे हमने प्लेट डालना स्टार्ट करना है, ठीक है। हमने छोटे छोटे प्लेट्स डालना है, ज़्यादा छोटे छोटे प्लेट्स नहीं डालना है, बस हमने कपड़े को कवर करना है। वैसे छोटी बड़ी भी हो जाए आपका तो कोई मसला नहीं है, अलग ही सब बराबर आएंगी तो ज़्यादा फिनिशिंग से आएगा। तो सेंटर को रखेंगे इस तरीके से। तो हमने इतने हिस्से को छोटे छोटे प्लेट्स डालकर कवर करना है, ठीक है। तो प्लेट्स की जो साइड है वो इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। मुंह जो है एक का उधर साइड जा रहा है और एक का नीचे की साइड। तो ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से यहाँ पर प्लेट डाली हूँ, ठीक है। बाहर की तरफ से इस तरीके से प्लेट डालनी है, ठीक। तो सेंटर तक हमने ऐसे ही छोटे छोटे प्लेट्स डाल देनी है। अब सेंटर के बाद जब हम दूसरी साइड में प्लेट डालेंगे तो उसको अपोजिट साइड में रखेंगे ताकि हमारी दोनों प्लेट्स आमने सामने की तरफ आएँ, ठीक है। सेम साइड में नहीं डालनी है, हमने एक ही तरफ सारी प्लेट्स नहीं डाल देनी है। तो फ्रंट से हम उसका रुख चेंज करेंगे। पिन तो हमारी लगी हुई है तो हमने हिस्से को बारीक बारीक प्लेट्स डालकर कवर करना है, ठीक है। ये उधर जा रही हैं, अब ये वाली प्लेट्स इधर साइड जाएंगी, मतलब मेरी साइड मैं अपनी प्लेट सारी डालूँगी अब जो है इस तरीके से, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, बाकी मैं आपको कोशिश कर रही हूँ डिटेल में बताने की। तो इस तरीके से हमने बारीक बारीक प्लेट्स डाल देनी है। और प्लेट जो हमारी मेन प्लेट थी तो उसको अच्छे से सेट कर लेना है ताकि वो ख़राब ना हो। और यहाँ पर हमने बारीक बारीक प्लेट सारी डाल देनी है। तो यहाँ पर हमने फ्रंट की प्लेट्स को अपनी कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ हमारी फ्रंट की कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने बैक पार्ट की प्लेट्स को रेडी करना है। तो बैक पार्ट का जो हमारा सेंटर पॉइंट है और हमारे जो घेर का सेंटर पॉइंट है उन दोनों को पकड़ेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने इतनी हिस्से में प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पर हमने इतनी छोटी छोटी प्लेट्स डालनी हैं। तो हम देख लेते हैं आइडिया कि हमारी कहाँ से प्लेट्स स्टार्ट होनी चाहिए। तो इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स आ जाएंगी यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने फटाफट से ये वाली प्लेट्स भी डाल देनी है। ये वाली प्लेट्स का भी आप रुख देख लीजिए। अब जो मैं प्लेट डाली हूँ तो उसको बाहर की तरफ रुख करके डाल रही हूँ, और इसके बाद जो सेंटर से मैं प्लेट्स डालूँगी तो वो अपनी तरफ रुख करके फिर डालूँगी, ठीक है, अपोजिट साइड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन बातों का छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपकी फिनिशिंग ख़राब कर सकते हैं। इस तरीके से अब मैंने जो प्लेट डाली है वो अपनी तरफ डाली है सेंटर के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फटाफट से छोटी छोटी प्लेट्स डाल देनी है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने सारी प्लेट्स को कवर कर लेना है। ये हमारी प्लेट्स हो गई हैं रेडी, ठीक है। तो हमने अपने फ्रंट में बैक में दोनों में प्लेट्स डाल के तैयार कर ली है। अब इसको पलटते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी बैक पार्ट की प्लेट्स हो गई हैं। अब यहाँ पर हमारी आ गई हैं फ्रंट की, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक पैर की यहाँ पर पूरी सिलाई कर लूँगी फिनिशिंग की, इस तरीके से इससे प्लेट्स लग जाएंगी।
तो देखिए इस तरीके से हमने सारी प्लेट सेट कर ली है। ये हमारी फ्रंट वाली जो पॉइंट इस तरीके से ये चौड़ी सी प्लेट है। बाकी बैक में भी हमने ऐसी प्लेट्स डाल दी थी हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए हमने एक पैर की सिलाई लगाई है। पाइचा रेडी करना है, तो पाइचे के लिए मैंने बुकरम को कट करके रखा हुआ है। तो बुकरम मैंने जो ली है वो 4 इंच की ली है। आप 4.5 या 5 इंच की भी बुकरम ले सकते हैं, लेकिन 4 इंच से कम नहीं लीजिएगा, फर्शी का लुक नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर जो मोरी है, मोरी के बिल्कुल बराबर की बुकरम नहीं लेनी है, हमने थोड़ी एक्स्ट्रा लेनी है, ताकि हमारा जो ऊपर का जो होता है वो चौड़ा होता है, नीचे का पतला होता है। उस हिसाब से आपने ऊपर साइड की जो है उस हिसाब से बुकरम को लेना है। तो कपड़े को इस तरीके से कपड़ा बुकरम से थोड़ा सा चौड़ा हमने 1 इंच चौड़ा लिया है और इस तरीके से हमने सिलाई लगा के इसको रेडी करना है। फिर इसके ऊपर हम रख कर पाइचे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े को ऊपर बुकरम रख कर इस तरीके से फोल्ड करके इसको तैयार कर लिया है। ठीक है, तो मैंने 4 इंच का बुकरम ली थी, तो यहाँ पर 5 इंच का कपड़ा लिया था, इस तरीके से फोल्ड कर लिया और ये हमारा पाइचा रेडी हो गया है। अब इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा 1 इंच बाहर निकालते हुए रखेंगे और यहाँ एक पैर की हमने सिलाई कर देनी है। ठीक है, एक पैर से कम की सिलाई करेंगे, एक पैर की सिलाई करेंगे। बुकरम के ऊपर सिलाई करनी है, कपड़े के ऊपर नहीं, बुकरम के ऊपर हमने सिलाई एक पैर की करनी है। ठीक है, तो पूरी सिलाई को हमने एक पैर का बराबर से कर लेना है फिनिशिंग के साथ, इस तरीके से। अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, तो अंदर की फ़ोल्ड करने के लिए जो हमने एक पैर की बुकरम ली थी उसको फ़ोल्ड नहीं करना है, इस तरीके से इसको फ्रेश रखना है और इसकी पॉइंट की सिलाई करनी है। ठीक है, बिल्कुल किनारे से हम पॉइंट की सिलाई करेंगे, कपड़े को सेट करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और कोई भी डाउट अभी भी आपका रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने इसमें सभी कुछ क्लियर कर दिया है। और इस तरीके से अब दूसरी साइड में हम बुकरम की सिलाई करेंगे, तो इस तरीके कपड़े को सेट कर लेना है और यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, बिल्कुल बराबर से। आप चाहें तो बारीक बारीक एक एक पैर की भी सिलाइयाँ यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन मेन जो दो सिलाइयाँ होती हैं ये यही हैंगी। ठीक है, बाकी आप इसमें लेसेस भी लगा सकते हैं या कोई भी वर्क कर सकते हैं। इसमें सब वर्क वाली भी फर्शी शलवार चल रही है, लेसेस वाली भी, जैसे ट्राउज़र डिज़ाइन चलते हैं वैसे फर्शी में भी आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पाइचे की सिलाई कर ली है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा बुकरम कटिंग कर लेंगे दूसरी साइड की भी, और अब यहाँ मोरी की फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग के लिए जो हमने मार्जिन जो एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच का यहाँ पर मार्जिन रखना है और इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के साथ साथ हमने देखना है कि यहाँ पर सेंटर से मतलब सारे जॉइंट जो है एक के ऊपर एक आने चाहिए, ताकि हमारा कपड़ा ऊंचा नीचे ना हो। ठीक है, ये वाले जॉइंट को इस तरीके से इस पर मिलाएंगे और जो हमने अपना कली डाली थी तो कली के ऊपर इस तरीके से इसको रखेंगे, इस तरीके से मिलाएंगे और सारे कपड़े को इस तरीके से रख कर फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा, आपके सारे जॉइंट के ऊपर आएंगे तो फिनिशिंग भी आएगी, साथ ही कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होगा। तो फटाफट से इसकी हमने सिलाई लगा लेनी है। फर्शी शलवार काफ़ी ईजिली बन जाती है, बस आपको इसकी सारी डिटेल पता होनी चाहिए कि किस हिसाब से हमने चौड़ी प्लेट डालनी है, किस हिसाब से हमने इसका पाइचा सेट करना है, किस हिसाब से इसकी लेंथ लेनी है। तो आई होप सो कि मैंने आपको सारी ही चीज़ें इसमें नोट करवा दी हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर भी हमने जो जॉइंट है, तो जॉइंट के ऊपर जॉइंट रखना है, नीचे का भी जॉइंट के ऊपर जॉइंट रखना है इस तरीके से, और यहाँ सिलाई लगानी है। पूरी फिटिंग हमने सेम मार्जिन से कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पर हमने पाइचे को पाइचे के ऊपर रखकर कपड़े को बराबर से लेना है, पूरी फिटिंग लगा देनी है इस तरीके से। यहाँ पर हमने फिटिंग कर ली है। अब इसकी डबल सिलाई भी, सिलाई को ऊपर सिलाई करके हमने इसकी डबल सिलाई कर लेनी है। ठीक है, पूरी सिलाई के हम कंप्लीट कर लेंगे, बाकी इलास्टिक भी अपने इसमें लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी फर्शी शलवार अपनी रेडी कर ली है, मैंने इसमें प्रेस कर ली है और इसमें इलास्टिक भी ऐड कर ली है। आप इलास्टिक अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, जो भी आपका बेल्ट का साइज़ हो उससे आप 4 इंच कम करके इलास्टिक ले लीजिएगा, क्योंकि वो स्ट्रेचेबल होता है। तो हमारी जो परफेक्ट शलवार होती है फर्शी, वो हमने बना के तैयार कर ली है।
तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और जो भी मैंने आपको नोट किया है मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जो हमने इसकी लेंथ लेनी है तो फ्लोर टच लेनी है, ठीक है। जो जैसे हमने गाउन वगैरह की या फिर हमने फर्शी गरारे की लेनी होती है उस हिसाब से हमने इसकी लेंथ लेनी है। और जो इसका पायचा है तो वो हमने अपने पैर के हिसाब से लेना है, अंगूठे से एड़ी तक की हमने लंबाई लेकर उस हिसाब से अपना पायचे को रखना है। 1 आध इंच हम इसमें और एक्स्ट्रा मतलब प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिसमें हमने इसकी प्लेट्स लेनी है, ऊपर जो सेंटर की जो प्लेट है तो वो हमने 4 से 4.5 की ही लेनी है, उससे कम की नहीं लेनी है। आसन हमने जैसे ट्राउज़र का रखा जाता है वैसा ही हमने रखना है, तो हमने यहाँ पर 14 इंच का रखा है।